असम्बली मैडम हमारे पास एक ऐसा पोर्शन था जो कि अब काफ़ी स्कूलों में बड़ा कम हमें देखने को मिल रहा है। असम्बली में आप रेगुलर किसी एक अच्छे टॉपिक पे बच्चों को गाइड कर दें, बच्चों के जहन में वो चीज़ बैठ जाती है। अब बच्चे अगर सारा दिन में एक दफ़ा भी सोचें कि असम्बली में आज क्या बात हुई थी और उस एक बात को पूरा दिन में इम्प्लीमेंट कर ले, हमारे बच्चे 30 दिनों में 30 अच्छी बातें सीखेंगे। बिल्कुल अच्छी बातें सीखेंगे और बातें भी अच्छी सीखेंगे और बच्चे ये भी उनको हो जाता है कि भाई सुबह सुबह हमने कोई इस्लाम का दर्स सीखा, बिल्कुल ऐसा कोई ही अच्छी है। बात सीख ली, कोई हदीस सुन ली, कोई आयत सुन ली, तो इंसान का जब आगाज़ ही अच्छे तरीके से हो जाता है ना, फिर इंसान का जो है वो माइंड भी उसी लेवल पे चलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ मैडम ये चीज़ है कि जब हम असम्बली में दुआ खुद अपने टाइम में करते थे, मुल्क के लिए बड़ी खसूसी दुआ की जाती थी, चाहे वो एक हमारी रटी रटाई दुआ थी। जी बिल्कुल। उस वक्त ये लगता था कि रोज़ मैडम ना टीचर्स ये एक ही चीज़ हमें रिपीट करवा रहे हैं। अब आगे लगता है कि वो जो रब्बी ज़िदनी इल्मा एक दुआ थी ना, उसका बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। बिल्कुल है। कोई एक दुआ है ना जो हम एक हफ्ते चला रहे हैं, याद हो रही है, वो थ्रू आउट हमारे साथ चल रही है। बिल्कुल चल रही है। और इवन ये भी था कि उसवा हसना जो है ना चलाए जाते थे असम्बली में। बिल्कुल ऐसा उसवा है। हसना चलाए जाते थे कौमी तराना एंड में, इस तरीके से ऊंची आवाज़ में और बड़े मुअद्दबाना अंदाज में पढ़ा जाता था कि हम स्टिल सांस लेने के भी हम समझते थे कि ये गुनाह है। वो गैप ताज़ीम थी हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है, एहतराम था अपने एहतराम मुल्क था, का। जी, समझ जी। कभी भी नहीं थी आई, लेकिन अब चीज़ें समझ आती समझ हैं आ रही हैं कि कि वो हाँ, क्या चीज़ें थी। जी। और जो इस वक्त एक बहुत बड़ा अलमिया है, जो लब पे आती दुआ निकाल दी गई है मैक्सिमम, बल्कि मैं कहती हूँ 90% स्कूल और कॉलेजेस में, चले कॉलेजेस को तो एक साइड पे करें, स्कूल्स की ही बात करें, अगर वो दुआ दोबारा स्टार्ट करवा दी जाए, दुआ इटसेल्फ सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे रही है। बिल्कुल दे रही है। और बच्चों को ये होता था कि असम्बली से पहले पहुंचना है स्कूल, लेट कोई भी नहीं, लेट कमर्स की अलग से लाइन बना दी जाती थी और उस लाइन में खड़े होने वाले को भी शर्मिंदगी होती थी कि टीचर्स देख रहे हैं और सारा स्कूल देख रहा है कि हम लोग जो है ना लेट कमर्स हैं और कल से हमने लेट नहीं आना। एक डिसिप्लिन था मैडम, जो आजकल के इदारों में मैं समझती हूँ हमें देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, देखने को भी नहीं मिल रहा। और बच्चे टाइमली कोशिश करते थे ना कि हम बिल्कुल। असम्बली में पहुंचे, दुआ में शिरकत करें, हर चीज़ में पूरी क्लास जो है शिरकत करती थी। मैडम अभी बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 to 6 years बैक अगर हम देख लें तो पैदल जाने वाले स्टूडेंट भी स्पीड तेज़ करके टाइम से पहुंच रहे होते अभी आप देखें तो बच्चों के पास अपने मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, बिल्कुल नॉर्मल, और स्कूल में पहुंच के भी टहल के क्लास के कोई 5-10 मिनट वेस्ट हो जाए। उसका एक वजह ये भी है कि हमारे यही 3-4 साल पहले बेल होती थी, असम्बली की बेल बड़ी हो जाती थी, लंबी सी बेल, पूरे स्कूल में घंटी गूंज रही है। बस जी घंटी गूंज रही है, उस बेल की रिंगिंग हो रही है, भागो जी असम्बली का टाइम हो गया, अपनी क्लास में चले, डिसिप्लिन से चले, अपनी टीचर के पीछे पीछे जाएं, एक ग्राउंड में पहुंचे। एक चीज़ अफेक्ट कर रही है, एक चीज़ से हमें नुकसान डिसिप्लिन में कंप्रोमाइज़ नज़र आ रहा है। अब आपकी 1 घंटी है ना, आप जिस भी कोने में हैं आपको पता है आपकी ब्रेक बंद हो गई है, बिल्कुल हो गई, आपकी असम्बली की बेल हो गई है। वो चीज़ें मैडम अगर बहुत ज़्यादा ना आप चेंजेस करें, क्योंकि आप पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन वो अच्छी चीज़ें रखें जी, उन पे कंप्रोमाइज़ ना हो, स्टूडेंट्स को पता हो बिल्कुल अलॉन्ग विद ऑल दिस। अगर हम क्लास डिसिप्लिन की बात करें, स्टार्ट हो गई है और ब्रेक के बाद जो पीरियड होता था उसमें अलाउ ही नहीं होता था कि हम पानी पीने जाएं या वॉशरूम जाएं, मासवा इस चीज़ के कोई इमरजेंसी मैडम हम तो, मुझे ये याद है कि पूछते ही नहीं थे कि उल्टा इंसल्ट नहीं है अभी, बिल्कुल अभी ब्रेक करके आए तो अभी बाहर क्या लेने जाना है। तो ये डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स, टीचर गाइड करते हैं, इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की भी। जी बिल्कुल। आए रोज उनको घर बैठाएं और पूछें स्कूल से क्या पढ़ा आपने, क्या सीखा आपने। सिर्फ उनकी नीट होमवर्क और वो डायरीज, उन चीज़ों से बाहर भी निकलें और उनसे डेली का लेसन कि आज के लिए अच्छी बात। नीट लेसन भी नहीं होता, नीट लेसन भी जितनी ज़्यादा ट्यूशन्स और एकेडमीज आ गई हैं ना मैडम, उस पर इंशाल्लाह मैं आपसे फिर टाइम लूँगी। हाँ जी, उस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। वो एक बड़ा ही इस वक्त का प्रॉब्लमेटिक इशू है, उस पर भी ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह।
अभी जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने आपको ड्यूरिंग लेक्चर आपका होमवर्क भी चेक करना है, आपका कोई क्लास वर्क है वो भी देख रहे हैं, कोई असाइनमेंट देनी है, लेसन पढ़ाना है, एक्टिविटी करानी है। बिल्कुल। इसके साथ अगर आपको वो 2 अच्छी बातें बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये गनीमत है। बिल्कुल। आप आउटकम क्या दे रहे हैं, पेरेंट्स की क्या नज़र है बच्चों पे, इस चीज़ पे आए। हाँ जी, सिवाय फैसिलिटीज़ देने के, जितनी फैसिलिटीज़ दे देंगे ना उनको, तो वो बच्चे काम करना छोड़ दें। बिल्कुल वो मैडम, काम करना छोड़ गए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें तो वो ये नहीं होगा तो हम वो कर लेंगे। मैडम अपने हाथों से पेरेंट्स उनके ऊपर पैसा लगा के उनको बिगाड़े, मैं तो ये भी बिल्कुल, कहूँगी। बिल्कुल। आपको जब ये ही नहीं डर कि आपका टीचर डांटेगा तो आप घर का होगे, तो घर से भी डांट पड़ेगी। डांट पड़ जाएगी। वो जब- एक दौर होता था जब एप्लीकेशन दी जाती थी, एग्जैक्टली। एप्लीकेशन दी जाती थी और बड़ा डर लगता था कि पेरेंट्स से भी साइन करवाने हैं इसमें, और फिर आगे भी क्लास टीचर के साइन होने हैं, फिर जानिए प्रिंसिपल के पास। ठीक है, स्टूडेंट सोचता था एप्लीकेशन लिखते हुए, छुट्टी करते हुए, पता नहीं बाबा साइन करके देंगे या नहीं, मामा सौ साइन करके बहाने, बिल्कुल। देंगे या नहीं, सौ पता नहीं मेरी बहाने। तबीयत खराब, वो कहेंगे है भी या नहीं, ये बहाने कर रहे हो आप। तबीयत हालांकि ख़राब होती थी, फिर भी बैग उठा के चले जाते थे उस एप्लीकेशन के डर से। एग्जैक्टली। और मैडम उस एप्लीकेशन पे सिग्नेचर होने के बावजूद जिसको दे रहे हैं उसको भी 100 कहानी बताते थे कि इस तरह इसको प्रेजेंट करना है कि टीचर कल मेरे से पूछे ना, इतना डर था। एप्लीकेशन बॉक्स होता था एक क्लासरूम में। तो ये इतने कम टाइम पीरियड में ये इतना सारा गैप हमारे ही लोगों में, मुझे समझ नहीं आती कि आ किस तरह गया है। हम ही पढ़ाने वाले हैं। ये सब मीडिया का कमाल है, मीडिया का है, बिल्कुल मीडिया का है, साथ में पेरेंट्स ये हम जी, उन्होंने बच्चों को इस कदर फैसिलिटेटर गिनके फैसिलिटेट कर दिया है कि वो कुछ करना जानते ही नहीं अपने हाथ से। मैडम नवाला अगर तोड़ के भी उनके मुंह में डालेंगे ना तो वो मेहनत करना छोड़ वो दें, चबाने से भी आ रही है आ रही है कि वो भी कोई ना उनको, मेहनत करना छोड़ दें बच्चे। तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, बिल्कुल उनको घर की एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाए, बिल्कुल। उनको ये बार बार आप बावर करवाएं कि जो टीचर है, अगर स्कूल से कंप्लेन आ गई तो तुम्हारी घर में हैर नहीं है, उसको दे नवाला आप सोने का, बिल्कुल। और देखें शेर की नज़र से। अब आप नवाला तो उसको सोने का दे रहे हैं, कल को उसने आपको नहीं पूछना। हाँ जी, टीचर्स के पास वो आज है, कल है, परसों है, उसके बाद तो वो नहीं है। बिल्कुल। थ्रू आउट आपको जलील करेगा, आप उसको, और अपने फ्यूचर को जलील कर रहा है, अपने फ्यूचर में को बर्बाद कर रहा है। तो डेफिनेटली हम बच्चों से वही लेंगे जो बच्चों को हम दे रहे हैं। आज उनको इतना फैसिलिटेट ना करें कि वो बर्गर बन जाए। बिल्कुल, बच्चा एक आईना है ना, जो आईना हम उसे दिखाएंगे, जो मिरर दिखाएंगे, उसको वही कुछ नजर आएगा। उसको लाड प्यार दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए, लेकिन उसके साथ उसकी एक्टिविटीज़ पे, उसके बिहेवियर पे नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम उसको छोटी छोटी बात पे पूछ रहे हैं ना, उसको इतना डर ज़रूर हो कि किसी भी एक्टिविटी का मैंने जवाब देना है, बिल्कुल खुला छोड़ देना। कोई, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह आप उसको ये कहें कि बच्चा डिप्रेस हो जाएगा, तो प्यार और मोहब्बत और ये सारी चीज़ें, ये किताबी बातें ठीक हैं, लेकिन इसके साथ वो मेहनत ज़रूरी है जो पेरेंट्स के हिस्से में है, जो पहली मेहनत है। सही। आप उस पर नज़र रखें, क्या कर रहा है, बिहेवियर किस तरह का है, एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, इसका स्कूल में कैसा बिहेवियर है। आजकल बच्चे रूड ही इस वजह से हैं कि उनको उस तरह से अटेंशन भी नहीं मिल रही। उसको कहा जाता है कोई बात नहीं, अगर ये नहीं किया तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, इशू है। जबकि तबीयत ख़राब होती है तो उसको ये कहा जाए कि बेटा चले, जब तबीयत सही हो जाएगी तो ये काम आप ही ने करना है। ये जाके नहीं कहना मेरी तो तबीयत ख़राब थी इसलिए मैंने किया भी नहीं और मैं करूँगा भी नहीं। और ये एक खास कैटेगरी है जिसमें ये फाल कर रहे हैं जी। उस कैटेगरी के लोग भी हैं जो सही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम अभी फिलवक्त उन बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं जिनको हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं। हम उनकी फिंगर भी पकड़ के लेके चलते हैं, वो फिर पीछे हैं, ना पेरेंट्स की सुनने में है, ना वो टीचर्स की सुनने में है, क्योंकि उनको फैसिलिटेट कर दिया है ना। मसला ये इस कदर ज़्यादा कर दिया है कि वो निवाला तोड़ना चाहते ही नहीं। मैडम अब मैंने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की है, अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर में बच्चों को रूम में एसी चाहिए, अभी भी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? आप इतना ही क्यों खुद को ईजी कर रहे हैं? वो बच्चा देखें जो जून जुलाई में बाहर मजदूरी कर रहा है, चाइल्ड लेबर की रेशो चेक करें तो कंप्रोमाइज़, द वर्ड कंप्रोमाइज़ ये इनकी लाइफ में अब नहीं है, जो कि होना चाहिए। कंप्रोमाइज़ से जितना हम सीखते हैं हमारी बड़ी एबिलिटीज़ बाहर आती हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला हिदायत दें। हाँ जी, आमीन। सिस्टम इन्हीं के हाथ में है आगे। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क का निज़ाम इन्हीं के हाथ में, मुल्क का निज़ाम इनके हाथ में है।
अल्लाह अगर- ताला इनको हदायत दे बिल्कुल जी, आमीन और नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक आमीन। अता थैंक यू सो फरमाए। मच। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।